नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 9 का NCERT का गणित NCERT बुक से। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 1.3। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो बच्चे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया हमें 36/100। अब बच्चों यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये भी जान लो। अब निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार आएगा, दशमलव प्रसार है बच्चों, तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है हमें यही बताना है यहाँ पे। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए देखो, जो शून्य वाली संख्याएं होती हैं, जैसे किसी संख्या का अगर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 20/10, ठीक है। अगर कोई और संख्या है, जैसे लिखा है 30/100, या बच्चों लिखा है कि 205/10, या लिखा है कोई संख्या है 625, 6025 लिखा है बच्चों, और यहाँ पे लिखा है हमारा 1000, ठीक है। अगर जब शून्य नीचे लगा होता है तो उनको दशमलव दशमलव बदलने के लिए हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं होती। क्या करते हैं हम, नीचे जितना शून्य होता है पीछे से उतनी संख्या पहले दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है और बटे में 10 है, तो क्या करेंगे, एक जीरो है तो पीछे से एक अंक पे, यानी ये हो जाएगा 2.0। इसका दशमलव प्रसार क्या निकलेगा, 2.0 निकलेगा। अगर इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 संख्या पहले दशमलव लगेगा, तो इस पे ऐसे लिख सकते हैं 0.30 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे 10 है तो पीछे से एक अंक पे, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या बन जाएगा, 20.5 बन जाएगा। जितना जीरो उतना ऊपर उतना अंक पहले दशमलव। यहाँ पे 3, नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर से 3 अंक पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.025। मतलब ऊपर से 3 अंक पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो शून्य वाली जो संख्याएं होती हैं उनको दशमलव में कन्वर्ट करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, भाग नहीं देना पड़ता, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच्चों, तो दशमलव प्रसार इसका क्या बनेगा, अब देखते हैं यहाँ पे हल करके। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे नीचे 100 है, तो दशमलव प्रसार इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका बन जाएगा 0.36। और इसका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों क्या होगा, बिल्कुल शांत होगा, क्योंकि ये संख्या यहाँ पे कट चुकी है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम शांत दशमलव प्रसार है इसका। क्या है बच्चों, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार इसका। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1/11। अब क्या करना है बच्चों हमें, अब इसको दशमलव प्रसार में बदलना है। इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 11 से 1 में भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से 1 में भाग देना है बच्चों। तो 11 भागे क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो 11 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, एक भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम 0 लगा करके यहाँ 1 शून्य बढ़ा सकते हैं। तो 0 लगा के बच्चों 1 शून्य बढ़ाया, अब भी ये संख्या 11 है और ये क्या है, 10 है। अब इसको 1 शून्य और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 और शून्य बढ़ाने के लिए हमें ऊपर 1 शून्य यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 शून्य यहाँ बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे बच्चों, ये हो गई है 100, तो 11 से अब भाग चला जाएगा, तो 11 नवा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 99। और इसको जब घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो, जहां शुरू किए थे 1 से, अब फिर वहीं पे आ गया ये दशमलव लगा है, तो 1 जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब भी ये इससे छोटी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा करके और यहाँ पे 1 और शून्य उतार लेंगे। तो अब कितनी बार जाएगा, तो फिर 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 9 फिर आ जाएगा 99। अब फिर घटाएंगे बच्चों, फिर वही 1 आ जाएगा। अब देखो, बार बार क्या हो रहा है कि वही संख्या हमारी रिपीट हो रही है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 0909 ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसके 09 के ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.09, और इसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। जब बार लग जाता है बच्चों, तो मतलब होता है इसका कि यही संख्या जो है वो बार बार क्या कर रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। अब अभी आपको बताया था कि जो इस प्रकार की संख्याएं हैं जो रिपीट होती हैं, मतलब आगे चल के और फिर वहीं से शुरू होती हैं जहां से शुरू हुई थी, तो इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं अनावसानी आवर्ती। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव दशमलव प्रसार अनावसानी
अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती है। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे कि जो 1/11 है, 1/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो इसलिए ये अनवसानी आवर्ती है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चों 4 सही 1/8, तो हमें दिया गया है 4 सही 1/8। तो 4 सही 1/8 दिया गया, तो इसको हम गुणा कर लेंगे तो 8 चौके 32, और 32 से कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 33/8। अब हमें 8 से 33 में भाग देना है, तो हम 8 से क्या करेंगे, 33 में यहाँ पे भाग देंगे। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा बच्चों? देखो जब भाग देंगे तो 8 चौके 32 होता है, तो 4 बार चला जाएगा, तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 आ गया बच्चों, तो यहाँ दशमलव बढ़ा करके यहाँ शून्य उतार सकते हैं। तो 8 एकन्नम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 घटाएंगे बच्चों, बच जाएगा 2, और पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? ये चला जाएगा 8 दूना 16, और घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, दशमलव लगा तो शून्य बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा। 8 पंच कितना हो जाएगा बच्चों? 40। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब देखो इसमें जो संख्या है वो हो चुकी है खत्म, यहाँ पूरी तरह से खत्म हो गई है, कोई संख्या बच नहीं रही है। जब बच नहीं रही है तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि 4.125। अब लिखेंगे फिर बराबर में, अब जो 33/8 है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार, का दशमलव 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 प्रसार, दशमलव प्रसार। अब देखो बच्चों ये पूरी तरह से खत्म हो गया है, ना तो रिपीट हुआ है और ना ही चलता गया है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं शांत दशमलव। इसको क्या कहेंगे बच्चों? दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, जैसे पहले का था शांत दशमलव प्रकार था, प्रसार था उसका, तो इसी प्रकार इसका भी शांत दशमलव प्रसार है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, चौथा। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो चौथा क्वेश्चन दिया गया 3/13, 3/13, सॉरी 3/13 है, 3/13। अब क्या करना बच्चों? 13 से 3 में भाग देना है, तो 13 से हम 3 में भाग देंगे, तो 13 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? 0 दशमलव बढ़ा करके यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30। अब 13 का पहाड़ा 2 बार इसमें चला जाएगा, 13 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 26, और घटा लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना? 4 बच जाएगा। तो पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा। तो 13 3 कितना चला जाएगा बच्चों? 39, और फिर यहाँ घटाएंगे तो बच जाएगा 1। अब 1 बचा है तो पॉइंट लगा है तो 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। जब 0 बढ़ाएंगे बच्चों तो ये अब भी 13 से क्या है? छोटा है। जब 13 से छोटा है तो हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। एक और 0 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे पहले 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे 13 सतह कितना चला जाएगा बच्चों? 91। 13 सतह यहाँ पे आ जाएगा हमारा 91, और जब घटा देंगे कितना बचेगा यहाँ पे? तो 10 में से 1 जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, तो यहाँ पे 9 बचा। 9 बचा है, तो अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची, यहाँ बच्चों जगह ही नहीं बची, ये इसको आगे कहीं और लिखना पड़ेगा। चलो इसके ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 13 से 91 तक चला गया था। अब यहाँ पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया 90, तो 6 बार जाएगा बच्चों, तो 6 बार लेके जाएंगे, 13 से 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा। कितना चला जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 13 छंग बच्चों 78, तो यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 यहाँ बचा है 8, 8 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 1, तो 12 बच गया है। तो अब भी 13 से छोटा है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा लेंगे, तो अब यहाँ पे जाएगा बच्चों 13 से 93, 9 बार जाएगा, तो 9 बार लेके जाएंगे बच्चों, 13 9 कितना हो जाएगा हमारा? 117,
फिर इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ से उधार लिए थे, ये कट जाएगी। अब देखो ये संख्या वहीं पे आके यहाँ पे 3 से हम शुरुआत किए थे, 13 बटा मतलब 13 यहाँ 3 से भाग दिए थे। अब वो देखो यहीं फिर यहाँ पे क्या आ गया है हमारा 3 आ गया है। तो मतलब अब इतनी संख्या क्या होगी हमारी, पहले हम 2 बार ले जाएंगे, फिर 3 बार, फिर 0 बार, फिर 7 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार, फिर 9 के बाद फिर यहाँ 2 से रिपीट हो रही है। अब जब रिपीट हो रही है तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया बच्चों, तो पहले आया 0.2307 2307 और क्या है बच्चों 69। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बार लगा देंगे कि इतनी संख्या हमारी रिपीट हो रही है। जब इतनी संख्या बच्चों हमारी रिपीट हो रही है तो यहाँ पे हम लिख के बता देंगे, क्या लिखेंगे कि 3/13 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। ठीक है बच्चों, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या निकल आया, अनवसानी आवर्ती आ गया। चलिए बच्चों इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन दिया गया बच्चों 2/11। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2/11। अब 2 दशमलव इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से हमें देना है भाग 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, तो 11 भागे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 11 से 2 में भाग जाएगा नहीं, क्या करेंगे 0 दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया 20। अब 11 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा, तो 11 का नंबर कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 11 जाएगा। तो घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 9। अब यहाँ से एक उधार ले लिए थे तो यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे 9 है दशमलव लगा है तो क्या कर लेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90। तो अब देखो 11 9 तो 99 होता, ज्यादा हो रहा है तो 8 बार जाएगा, कितना चला जाएगा बच्चों 11 8 कितना हो जाएगा इसका 11 8 88। ठीक है 11 8 88 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 90 में से 88 निकाल देंगे तो उसे अब तुमको बता 2 ही बचेगा। अब देखो जहां 2 से हम शुरुआत किए थे, अब यहाँ पे फिर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अगर इसके आगे ले जाएंगे तो फिर यही संख्या हमारी रिपीट होगी, पहले 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या बना है बच्चों, तो इसका दशमलव प्रसार बन गया 0.18। 0.18 और ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, बार लगा देंगे यहाँ पे कि यही संख्या जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो अब इसका दशमलव प्रसार बच्चों जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख के बता देंगे कि 2/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी क्या है बच्चों, अनवसानी और अनवसानी आवर्ती है। ठीक है बच्चों, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा क्योंकि ये भी रिपीट हो रही है। तो अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका जो 6वां क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है 329/400। 329 बटे कितना है बच्चों 400। चलिए अब इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो 400 से हमें भाग देना होगा, 400 से भाग देंगे बच्चों किसमें 329 में। तो 329 में 400 से हम भाग देंगे तो देखो 400 संख्या बड़ी है बच्चों, 329 क्या है छोटा है, तो क्या करेंगे 0 दशमलव लगा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। जब एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 3290। अब 4 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा तो 4 8 32, 3200 तो 8 बार चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3200। तो घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा हमारा 90। ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 उतर जाएगा, दोनों से कट जाएगी 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 90 है, दशमलव लगा है तो एक शून्य बढ़ा सकते हैं क्योंकि छोटी थी तो एक शून्य बढ़ा लिए, कितना हो गया हमारा 900 हो गया। अब 400 को पहाड़ा 2 बार पढ़ सकते हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 800। फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 100। अब 100 क्या है 400 छोटा है, दशमलव लगा है, शून्य बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 हो गया, 4 दूना 8, 2 बार ही जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 800।
अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शून्य, शून्य 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 200 बच गया। अब 200 भी 400 छोटा है, दशमलव लगा है, शून्य बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 2000। तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये 2000। यहाँ पे आके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.8225। तो इसका लिख लेंगे बच्चों, तो इसका दशमलव प्रसार क्या बना है 0.822 और 5। अब इसका दशमलव प्रसार क्या निकला है बच्चों, वो लिख के बता देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। ठीक है बच्चों, तो आशा बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के सभी सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी परेशानी कहीं पे होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। जहां पे समझ नहीं आया हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे दोबारा बढ़िया से। तो चलिए बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार यहाँ पे दिया गया है बच्चों। तो मतलब ये है वास्तव में भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब बच्चों देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे दशमलव प्रसार हमें दिया हुआ, किसका दिया हुआ है 1/7 का। 1/7 का दशमलव प्रसार हमें दिया हुआ है, और जो संख्याएं दी गई हैं ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनका दशमलव प्रसार हमें बताना है, और भी बिना भाग दिए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों अगर हम देखें दूसरे क्वेश्चन का हल, तो यहाँ पे जो पहले हमें दिया हुआ है वो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 1/7 का दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार क्या दिया है बच्चों, तो दिया है 0.142857। और यहाँ पे पूरे पे बच्चों बार लगा हुआ है, पूरे पे बार लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये अनावसानी आवर्ती इसका दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमें क्या हुआ दिया हुआ है, जो हमें जिसका निकालना है वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो है बच्चों 2/7 कामा और 3/7, फिर 4/7, 5/7 और फिर दिया गया बच्चों 6/7। तो चलिए अब बताते हैं बिना भाग किए इनका दशमलव प्रसार हम कैसे निकालेंगे। तो देखें बच्चों यहाँ पे फटाफट, तो क्या करना है हमें, जो संख्याएं लिखे एक का तो हमारा निकला हुआ है, दूसरे का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2/7, 2/7 और बराबर कर लेना। हमें क्या करना है, जो संख्या यहाँ पे है बच्चों, जैसे 2 से हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो यहाँ पे 1 का निकला हुआ, क्या करेंगे, अगर इसको 2 से गुणा कर दें हम तो इसका दशमलव प्रसार निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे और जो दशमलव प्रसार दिया हुआ उसको नोट कर लेंगे यहाँ पे 0.142857। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार निकल के आ जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 2 को पहले 7 से गुणा करेंगे, 2 सते कितना हो जाएगा बच्चों 14, 14 के 4 हासिल बचा 1, फिर 2 पंचे 10, 10 से कितना हो जाएगा 11, 11 के 1 हासिल बचा 1, फिर 2 अठे 16, 16 एक कितना हो जाएगा बच्चों 17, 17 के 7 हासिल बचा 1, फिर 2 दूना 4, 4 एक कितना हो जाएगा बच्चों 5, और फिर 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8, और 2 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों 2, और फिर यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे शून्य लगा देंगे, और बार इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों। बार लगाना ना भूलना कि इस पे पहली संख्या पे बार आया है तो यहाँ पे भी बार लगेगा। तो इसका दशमलव प्रसार 2/7 का क्या निकल के आया बच्चों, इसका निकल के आया 0.285714। ठीक है, अब अगली संख्या का निकालते हैं बच्चों। तो अगली संख्या है हमारी 3/7। जब 3/7 का निकालेंगे तो यहाँ पे 3 गुणे हो जाएगा हमारा 0.1428 और 7। सेम प्रोसेस बच्चों, क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 सते 21, 21 का 1 हासिल बचा 2, फिर 3 पचे 15, 15
और 2 17, 17 का 7 हासिल बचा 1, फिर 3 अठे 24, 24 से कितना हो जाएगा बच्चों 25, 25 का 5 हासिल बचे 2, फिर 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8, फिर 3 चौके 12, यहाँ पे हासिल तो बची नहीं थी, 3 चौके 12, 12 के 2 हासिल बचा 1, फिर 3 इकन्नम 3 और हासिल मिला के 1 हो जाएगा बच्चों 4, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा, इस पे बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब निकालेंगे हम 4/7 का। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम 4/7 बराबर, अब यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 4, और गुणे में ये संख्या लिख लेंगे हम, तो 0.14285 और 7। ठीक है बच्चों, अब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 सते 28, 28 के कितना हो जाएगा 8 हासिल बचा 2, फिर 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 के 2 हासिल बचा 2, तो 4 अठे 32, 32 2 हो जाएगा बच्चों हमारा 34, 34 के 4 हासिल बचा 3, फिर 4 दूना 8, 8 3 11, 11 के 1 हासिल बचा 1, 4 दूनी 8 और 8 एक कितना हो जाएगा 9, और 4 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों 4, और पॉइंट लगा के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, तो इस पे लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा 7/4 का। उसके बाद बच्चों हमें दिया गया है 5/7, तो 5/7 का निकालेंगे अब, तो बराबर अब यहाँ पे वही प्रोसेस 5 और गुणे ये संख्या उतार लेंगे, 0.1428557, इसको भी गुणा करेंगे बच्चों, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35, 35 के हो जाएगा 5 हासिल बचा 3, फिर 5 25, 25 3 कितना हो जाएगा बच्चों 28, 28 के 8 हासिल बचा 2, फिर 5 अठे 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हासिल बचा हमारा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 10 4 14, 14 के 4 हासिल बचा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल बचा 2, तो यहाँ पे बच्चों 5 इकन्नम 5 और 5 और 2, 5 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 0, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसी प्रकार बच्चों अब अगली संख्या का लेंगे हम, जो है 6/7। जब 6/7 से 6/7 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और गुणे 0.1428557, इसको गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सते 42, 42 के 2 हासिल बचा 4, फिर 6 पंचे 30, 30 4 34, 34 के 4 हासिल बचा 3, फिर 8 छंग 48, 48 और 3 यहाँ पे हो गया था 6 पंचे 30, 30 अच्छा 42, 42 के 2 हासिल बचा 4, फिर 6 पंचे 30, 4 34, 3 बचा, 6 8 48, 48 3 51, 51 का 1 हासिल बचेगा 5 बच्चों, और फिर यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 12 5 17 के 7 हासिल बचा 1, अच्छा चौक 24, 24 से 1 हो जाएगा बच्चों 25 हासिल बचेगा 2, फिर यहाँ पे 6 कन्नम 6, 6 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8, यहाँ पे लग जाएगा हमारा 0 और इस पे लग जाएगा 12। तो बच्चों इस 4 वाला गुणा करने में थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे इसको हम दोबारा से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों हमारा आना चाहिए था, यहाँ से गलती हुई हमारी, तो इसको दोबारा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सते 28 के यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8 हासिल बचेगा हमारा 2, 4 पंचे 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 22, फिर हासिल बचेगा हमारा 2, फिर 4 अठे 32, 32 2 हो जाएगा हमारा 34 के 4 हासिल बचा 3, और 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11 हासिल बचा हमारा 1, फिर तो 4 चौके हो जाएगा 16, 16 में बच्चों 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 17, फिर 1 हासिल बच जाएगी, 4 इकन्नम 4 बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 हासिल जोड़ के 5, तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों ये वाला बनेगा, इसका दशमलव प्रसार बनेगा 5 7 1 4 2 8। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका, तो सभी का बच्चों आंसर यहाँ पे आ चुका है, इसका निकल आएगा और ये इसका निकल आएगा, फिर ये भी इसका परफेक्ट है, ये भी सही है, ये सभी हो जाएंगे इन्हीं के आंसर। अब इसमें हमें ये नहीं बताना था कि अनावसानी है या कौन सी है, ये हमसे सवाल में पूछा नहीं गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल 0 है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं,
जैसे यहाँ पे दिया गया बच्चों 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है हमें इसे परमेय संख्या के रूप में लिखना है, जो कि होता है P/Q के रूप में। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों, परमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो हमें क्या करना, पहले हमें एक संख्या माननी पड़ेगी। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो पहले लिखेंगे कि माना वह संख्या है बराबर x। ठीक है बच्चों, मतलब जो परमेय संख्या है हम वो मान लेंगे कि माना वह परमेय संख्या है x। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार जब चलेंगे बच्चों, तो x बराबर, अब देखना ध्यान से हम कैसे इसको लिखते हैं, बार को हटाएंगे और जो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है बच्चों, इसको 3 बार रिपीट करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर बार लगा है, तो 6 को क्या करना, हमें 3 बार रिपीट करना है, इसे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, रिपीट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और हमें ध्यान देना है कि बार अगर एक संख्या पे लगा है तो 1 पे लगा है तो 10 से गुणा, 2 पे लगा है तो 100 से गुणा, 3 पे लगा है तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब दोनों पक्षों में बच्चों 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से अगर x को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर, और इस संख्या में जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 में देखो बच्चों 1 0 है तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.66। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद हमारी 3 संख्या है और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इसमें 1 6 और हम बढ़ा लेंगे, मतलब दोनों का दशमलव के बाद जितनी संख्या ऊपर है उतनी संख्या हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, और इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 2 में से, यहाँ पे लिखना है बच्चों समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 बच्चों ये वाला है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब जब घटाएंगे बच्चों तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इस वाले 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे 0 है, ऊपर 6 है, तो यहाँ पे 6 ही उतर आएगा, और 10x में से 1 x घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 9x, और बराबर, अब यहाँ देखें बच्चों ये 6 से ये 6, मतलब तीनों 6 क्या होंगे, तीनों 6 से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पे 6 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 9 x के गुणे में है, तो ये गुणे इधर जब आता है भागे में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। इसको काट देंगे बच्चों, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, तो x की वैल्यू जो निकल आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारी 2/3। 2/3 x की वैल्यू, मतलब जो परमेय संख्या हमारी निकली है आकर के वो 2/3 है, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो आशा है क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो पहला ये सवाल था ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हल कर रहे हैं हम। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जब हल करेंगे तो पहले हम लिखेंगे कि माना वह संख्या है बराबर x, पहले हम x मानेंगे संख्या बच्चों, तो प्रश्नानुसार हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0.4। अब देखो 7 के ऊपर बार लगा है तो 7 को हम 3 बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जिसके ऊपर बार लगा उसको 3 बार रिपीट कर लेंगे और इसको बना लेंगे हम समीकरण 1। ये हो जाएगा हम वो जो हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण 1। और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में पक्षों दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से
गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे बच्चों तो x को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और बराबर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4.777। ठीक है बच्चों, अब इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा है ये दशमलव उस संख्या के आगे आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे, अब देखो एक बार मतलब दशमलव एक बार लगा था तो हमें 10 से गुणा करना था, इसमें जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसी संख्या के हिसाब से हमें गुणा करना होता है। एक संख्या पे लगा है तो 10 से गुणा करेंगे, दो संख्या पे लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, और तीन संख्या पे बार लगा है तो चार मतलब 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे एक एक संख्या पे था तो हमने 10 से इसको गुणा कर दिया दोनों पक्षों को। अभी दशमलव एक अंक ही आगे गया है, मतलब 4 पे हमें दशमलव कहाँ लेके जाना है, इस 7 के आगे लेके जाना है, मतलब अभी हमें इस यहाँ तक लाना है। क्या करेंगे, एक बार और 10 से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे बच्चों 10 धाम में कितना हो जाएगा हमारा ये 100x, और बराबर दशमलव एक अंक और आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 47 दशमलव। अब यहाँ पे 3 अंक है बच्चों तो यहाँ पे 7 7 3 बार हम लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, जितना 7 ऊपर दशमलव बाद जितनी संख्या ऊपर इतना तीसरे में रखेंगे, तो इसको बना देंगे बच्चों समीकरण हम 3, इसको बना देंगे समीकरण 3। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि समीकरण, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से बच्चों समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो बच्चों देखें यहाँ से इस वाले 7 से ये वाला 7, ये वाले 7 से ये वाला, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो दशमलव के बाद वाले जो सभी हैं वो खत्म हो रहे हैं। और फिर बच्चों 7 में से अगर 4 को निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा, और लास्ट में 4 हमारा बच रहा है, ये इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 यहाँ पे उतर आएगा। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा, और 100 में से 10x निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, हमारा बच जाएगा 90x। ठीक है, तो 90x बराबर कितना बच गया बच्चों, हमारा 43 बच गया। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x अब यहाँ 90 गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 43/90। ठीक है बच्चों, अब ये संख्या कटेगी नहीं तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जैसा आपको बताए कि हमें एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब जैसे दशमलव हमें उस अंक तक लेके जाना है जिस पे बार लगा हुआ है। अगर 2 अंक से यहाँ पे इस अंक पे बार लगा हुआ है तो दशमलव हमें यहाँ पे लेके आना होता है, तो ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर उसका आंसर आता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जो इसका तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमें दिया गया है वो है 0.001, 0.001 है बच्चों, और यहाँ पे तीनों पे हमारा लगा हुआ है बार। ठीक है बच्चों, तीनों पे बार लगा हुआ है, तो वही है सबसे पहले मानेंगे कि माना वह संख्या, माना वह संख्या है बराबर x। ठीक है बच्चों, पहले हम मान लेंगे कि माना हुआ संख्या है बराबर x, उसके बाद बच्चों इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पहले जो संख्या है इसको लिख लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.001। अब देखो बच्चों 3 संख्या के ऊपर बार लगा, तीनों को 3 बार हम रिपीट करेंगे, एक बार हो गया, 2 बार और लिखेंगे, तो 0.001 ठीक है बच्चों। तो अब इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। फिर यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 के ऊपर बार लगा हुआ तो 1000 से गुणा करेंगे बच्चों। दोनों पक्षों में यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर,
1000 से गुणा करने पर। तो इसको जब गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1000x और बराबर, चूंकि बच्चों 3 शून्य है तो 0.3 अंक आगे बढ़ जाएगा और आ जाएगा 1 के आगे। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 1.001, फिर 0.01। अब बच्चों देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 चरण में 3 बार में लिखा हुआ 3 3 6 3 9 अंक है, इसलिए हम यहाँ पे 0.01 और बढ़ा लेंगे। ठीक बच्चों, ध्यान रखना जितना दशमलव के ऊपर इतनी इधर संख्या होगी उतना हमें यहाँ पे दशमलव के बाद उतनी संख्या रखनी है। तो बच्चों अब दशमलव भी हमारा उसी स्थान पहुंच गया जहां हमें चाहिए था, 1 के आगे आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको मान लेंगे बच्चों हम क्या, समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखना है हमें कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर। अब देखें बच्चों अगर हम काटते जाएं तो 1 से 1 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 1 से 1, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना था हमारा दशमलव, यहाँ पे जैसे 0 0 1 ये भी कट जाएगा, 0 0 1 ये भी, 0 0 1 भी, तो मतलब ये पूरा कट जाएगा। और बच्चों यहाँ बच क्या रहा है, तो बच रहा है कितना हमारा, केवल 1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा 1 बच रहा है बराबर में। तो यहाँ पे घटाने के बाद बच्चों कितना बच रहा है हमारा, तो यहाँ पे बच रहा है 1 और 900, मतलब यहाँ से 1 x घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 999x। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 1 बटा हो जाएगा हमारा 199। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1 बटा 199, यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 का कोई सवाल आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, हम उसको दोबारा आपको समझा देंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, इस पे ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है 0.9999 4 बार दिया गया है, डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे अब बने रहिए आप। तो चलिए बच्चों यहाँ पे लिखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 का हल यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, 4 का हल करते हैं। तो 4 में जो संख्या दी गई है बच्चों, हमें क्या दी गई है 0.9 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों 9 के ऊपर हम लगा लेंगे बार। वहां पे क्वेश्चन में 9 के बाद क्या हो रहा है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब बार बार जो संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है बच्चों, बार लगा दिया जाता है। अब इसको जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे इसी प्रकार से इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे बच्चों परमेय संख्या P/Q के रूप में हमें लिखना है। तो मानेंगे हम कि माना वह संख्या है बराबर x। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.9। अब 9 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 3 बार हम रिपीट कर लेंगे, इसको बना लेंगे बच्चों समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब चूंकि बार एक संख्या के ऊपर लगा है तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 10x बराबर 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.99 और 1 अंक और बढ़ा बच्चों। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ पे दशमलव के बाद हम 3 संख्या ही रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या मानेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 2 में से समीकरण
एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो चलिए बच्चों, इस वाले 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बड़ी संख्या ये वाली संख्या ऊपर रहेगी, तो 0 में से अगर 9 को हम घटाते हैं बच्चों, हमारा क्या आएगा, बराबर में यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, और 10 यहाँ पे, 10 में से एक एक्स निकाल देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 9x। तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 9 यहाँ गुणे में, इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों 9/9। तो 9 इकन्नम 9, 9 इकन्नम 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 आएगा। ठीक है, अब देखो संख्या हमें क्या लग रही थी जो देखने में सवाल के अंदर, अब यहाँ पे जो ये दिया गया था बच्चों, अब इसको समझा देते हैं आपको कि क्या कह रहा था। जैसा कि यहाँ पे सवाल के अंदर दिया गया था कि 0.9999, अब बच्चों ये इतनी बार लिखा हुआ था डॉट डॉट करके 99, और फिर इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। अब यहाँ पे इसका जो हल करने पे इसका आंसर क्या आया है बच्चों, 1 आया है, और देखने में क्या लग रहा था कि इसका आंसर बहुत बड़ी संख्या होगी, मतलब ये 0.999 था, तो देखने में क्या लग रहा था कि इसकी संख्या जो है वो बहुत बड़ी निकलेगी। और हल करते समय इसका मान क्या निकला है बच्चों, 1। अब 1 जो निकला है वो उत्तर क्या कर रहा है, हमें आश्चर्यचकित ही तो कर रहा है, तो आश्चर्यचकित कर रहा है, बस यही इसीलिए इसको लिखा गया था। और इसकी सार्थकता पर चर्चा करनी थी बच्चों, तो इसका आंसर वही है जो हम हल करके दिखाए हैं। तो इसका जो 1 आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के मतलब बहुत तगड़ा लिख दिया गया है। अब चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बच्चों, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें बच्चों क्या करना है कि 17 से 1 को भाग देना है, और हमें देखना है कि पुनरावृत्ति, अब देखो बच्चों पुनरावृत्ति जो शब्द है ये कह रहा है कि जो हम भाग देंगे तो देखेंगे कितनी संख्या बाद वो अपने आप को रिपीट करती है, मतलब ये वो पुनरावृत्ति होगी इसकी तो फिक्स है कि मतलब वो संख्या दोबारा आएगी, तो वही देखना है कि कितनी संख्या बाद वो अपने आप को रिपीट करती है। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हल। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। यहाँ पे 17 जैसे बताए थे आपको, 17 से हमें भाग देना है 1 में, और हमें ये बताना है कि इसके जो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या पूछा है बच्चों। तो चलिए हम क्या करेंगे, 17 से 1 में भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 भागे कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 1 हो जाएगा। तो अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे 17 से 1 में भाग जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या हमारी है छोटी। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 0 बढ़ा करके यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। अगर 1 0 बढ़ाते हैं तो संख्या कितनी हो रही है, अब भी 10 हो रही है। ठीक है, तो 17 से 10 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, हमें 1 0 और बढ़ाना होगा। तो 1 0 और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे 1 0 बढ़ाना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हो गया है बच्चों 100 हो गया है। तो हम 11 जानते हैं कि 17, अगर 17 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ाते हैं तो 17 छक्का होता है बच्चों 102, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा हमारा 5 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 पचे हमारा हो जाएगा बच्चों 85। ठीक है, तो इसको घटा देंगे यहाँ पे, तो घटाएंगे 10 में से 5 निकल गए बच्चों, कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, एक हमें पता है जब घटाते हैं क्या करते हैं, यहाँ से उधार लेते हैं यहाँ से उधार लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे हो जाता है 10 और यहाँ पे हो जाता है 9। ठीक है बच्चों, तो घटाने के बाद कितना बचा बच्चों, हमारा बचा है 15। अब 15 जो है 17 से छोटा है, दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं। जब 1 0 बढ़ा लेंगे बच्चों हो जाएगी 150, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो 17 का पहाड़ा है, तो 17 9 153 होता है, तो 9 बार जाएगा नहीं, कितना बार जाएगा बच्चों, ये जाएगा हमारा 8 बार, 8 बार जाएगा। तो 17 8 होता है बच्चों 136, 17 8 कितना हो जाएगा 136, और इसको घटा देंगे बच्चों, 10 में से 6 निकालेंगे कितना बचेगा 4, 4 में से 3 निकालेंगे बच्चों कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा 14, 14 आ चुका है, दशमलव लगा है, क्या करेंगे बच्चों 1 0 बढ़ा लेंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 140। अब देखो यहाँ पे 140 है, तो अब 17 का पहाड़ा अब भी इसमें 8 बार जा रहा है, तो 8 बार लेके जाएंगे। तो 17 8 कितना हो जाएगा बच्चों 136 हो जाएगा, और घटा देंगे इसको। जब घटाएंगे बच्चों 10 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ बचेगा 4, मैं यहाँ 10 में से 6 निकाले बच्चों 4 बचा, यहाँ 4 में से 3 निकाले थे 1 बचा, तो यहाँ भी बच्चों कितना होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 निकालेंगे 4 बचेगा,
ठीक है बच्चों, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 में से हम 3 में से 3 को घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ से उधार ले लिए थे, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 आ गया बच्चों, 4 17 से छोटा है, 4 में भाग जाएगा नहीं, क्या करेंगे, दशमलव लगा है, शून्य बढ़ा लेंगे, यहाँ पे शून्य जब बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 40। जब 40 हो जाएगा बच्चों, तो अब इसमें भाग चला जाएगा, तो 17 का पहाड़ा अगर इसमें हम 3 बार पढ़ेंगे, 17 3 51, 3 बार जाएगा नहीं, कितना बार जाएगा बच्चों, 2 बार, 2 बार जाएगा, तो 17 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 34। ठीक है, तो घटा लेंगे, यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 6 4 निकालेंगे, बचेगा बच्चों 6, 3 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, तो 6 बचा है बच्चों। अब दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब यहाँ पे 60 आ गया बच्चों, तो 17 चौका 68, 4 बार ज्यादा होता है, 3 बार जाएगा, 3 बार लेके जाएंगे, तो 17 यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 51। और घटाएंगे बच्चों, 10 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा 9। ठीक है, 6 में से अब यहाँ पे उधार लिए थे, 5 में से 5 गया, 0 हो गया है। अब यहाँ पे हो गया बच्चों 9, तो दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90। तो अब यहाँ पे 17 पचे 85, 5 बार चला जाएगा बच्चों, तो 5 बार ले जाएंगे, 17 पचे कितना हो जाएगा हमारा 85। घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ उधार लेंगे, 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 5 आएगा, अब चूंकि यहाँ उधार लेते 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 आ गया है, दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 50। अब 50 हो गया, तो 17 का पहाड़ा बच्चों 50 में कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा नहीं, 51 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे, तो 2 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 17 दूना 34। घटा देंगे, तो 10 में से अगर 4 निकालते बच्चों, कितना बचेगा 6। अब यहाँ बचा है हमारा 4 में से 3 निकालेंगे, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा 16। 16 आ गया है, तो अब जो कि 17 से छोटा है, क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा है, तो एक शून्य पहले बढ़ा लेंगे, तो 160 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा 160 में कितनी बार जाएगा बच्चों, तो 17 दहम में 170 ज्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 बार लेके जाएंगे। 17 नवैया कितना होता है बच्चों, 153। 17 नवैया 153, तो घटा देंगे बच्चों, 10 में से 3 निकालेंगे, कितना बचेगा हमारा 7। यहाँ उधार लिए, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, 1 में से 1 जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा है हमारा 7। 7 बचा है, दशमलव लगा, ये शून्य बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 70। अब 70 हो गया, तो 17 का पहाड़ा 70 में बच्चों कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 17 चौके 68, तो 17 चौका कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 68। और घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, जब घटा देंगे कितना बचेगा 2। अब 2 है, तो यहाँ दशमलव लगा है, तो शून्य बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 20। तो 17 का पहाड़ा इसमें 1 बार जाएगा, 17 का नम कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 17। और घटा देंगे बच्चों, यहाँ बचेगा कितना हमारा 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, 17 3 बचा है, तो अब 3 आ गया है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा है, शून्य यहाँ बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 30। तो 17 दूना 34 ज्यादा हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो 17 का नम फिर 17 जाएगा हमारा, 17 का नम कितना जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे और ऊपर कर लेते हैं काफी। तो 17 एकन्नम कितना जाएगा बच्चों, ये हमारा जाएगा 17। इसको घटा लेंगे, तो यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से बच्चों 7 निकालेंगे, कितना बचेगा 3। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 निकालेंगे, तो कितना बचेगा बच्चों 1, तो आ गया 13, जो कि 17 से कम है। तो क्या करेंगे, दशमलव लगा है, तो शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 130। ठीक है बच्चों, तो अब 17 का पहाड़ा बच्चों 130 में कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार, 8 बार जाएगा तो 136 हो जाएगा, तो 7 बार लेके जाएंगे, तो 17 सत्ते 17 सत्ते हो जाएगा बच्चों हमारा 119। 17 सत्ते 119 घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो बच जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 11। ठीक है, 11 हो गया है, तो अब दशमलव लगा है, शून्य यहाँ पे फिर बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 110। 110 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे 6 बार पहाड़ा भी चला जाएगा, तो 17 छक्के अगर लेके जाएंगे बच्चों, तो 17 छक्के हो जाएगा यहाँ पे 102। 17 छक्के हो जाएगा बच्चों 102 होगा, सॉरी बच्चों 102। 17 छक्के चला जाएगा हमारा 102, तो घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में से हट जाए 2 निकालेंगे बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पे 8 बच जाएगा। और यहाँ से उधार लिए थे, यहाँ हो गया 0, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे बचा है 8। अब 8 के आगे हम शून्य बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा हुआ है बच्चों हमारा, शून्य बढ़ा ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80। अब 17 पचे कितना चला जाएगा बच्चों, तो 17 पचे हो जाएगा हमारा 85, ज्यादा हो रहा है, 17 पचे ज्यादा होगा, तो 17 4 बार जाएगा बच्चों, तो 17 चौके कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 68। 17 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 68। तो इसको हम घटा लेंगे,
तो यहाँ से 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों 2। ठीक है, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गए तो 1। अब यहाँ बचा है बच्चों 12, तो दशमलव लगा है तो यहाँ पे हम शून्य उतार लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 120। ठीक है बच्चों, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 16 से हम देखेंगे कि 16 का पहाड़ा हमारा कितना जाएगा, तो 16 सत्ते 119, 16 का पहाड़ा बच्चों यहाँ पे 7 बार जाएगा। ठीक है, 16 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, तो 16 सत्ते यहाँ पे हो जाएगा हमारा 119। 16 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 119 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे बच्चों, तो 120 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो बच्चों कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1 आ गया है। अब देखो जहां से हम शुरू किए थे बच्चों, तो वहीं पे हमारा ये आ गया है। हम कहाँ से शुरू किए थे, 1 से ही चालू किए थे। ठीक है, 17 को हम भाग कितना देना था, 1 से देना था। और फिर यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे फिर दोबारा हमारा 1 आ चुका है। ठीक है, तो यहीं पे इसको रोक दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं आई हैं इन्हें गिन लेना कितनी बार आया है। चलिए बच्चों गिन लेते हैं, दशमलव के बाद से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी बच्चों संख्या है यहाँ पे, 16 संख्या है। ठीक है, जब 16 संख्या है तो यहाँ पे हम लिख करके उत्तर को बता देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखेंगे बच्चों हम क्या लिखेंगे कि 1/17, 1/17 में 1/17 में पुनरावृत्ति, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पुनरावृत्ति, और यहाँ पे बच्चों वृत्ति, पुनरावृत्ति यही तो पूछा था मैं, पुनरावृत्ति। और कहाँ गया बुक में, क्या लिखा, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। पुनरावृत्ति खंड में पूछा बच्चों, पुनरावृत्ति खंड में, अंकों की, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अंकों की अधिकतम, अंकों की अधिकतम संख्या बच्चों कितनी निकल के आई है, 16 हो सकती है, मतलब 16 है। 16 यहाँ पे पूछा था बच्चों कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है बच्चों, तो अधिकतम संख्या हमारी कितनी है, निकली है 16। तो अधिकतम संख्या बच्चों यहाँ पे लिख देंगे 16 है। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें 17 से 1 में भाग देना था, और 17 में 1 से भाग देना था बच्चों, और तब तक देना था जब तक संख्या रिपीट ना हो। तो बच्चों 16 अंक बाद हमारा फिर वही अंक आ गया जहां से हम शुरू किए थे 1। तो अगर अब इसके आगे फिर भाग करते तो फिर 16 अंक जाता, फिर रिपीट होता, मतलब 16 अंक यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो वही हमसे अधिकतम संख्या पूछा था, अधिकतम संख्या पुनरावृत्ति खंड की क्या होगी, तो कितनी होगी बच्चों, 16 होगी। ठीक है बच्चों, तो आशा है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों कि P/Q, और फिर यहाँ पे दिया गया कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमेश संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना है, हमें संख्या तो लेनी है P/Q के रूप में, और जब P जो संख्या हम लेंगे उनमें बच्चों क्या होना चाहिए, कॉमन चीज पूछा है कि जिनका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, मतलब 1 के अतिरिक्त वह संख्या किसी और से ना कटे, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो। और बच्चों अगर भाग जब दें उससे नीचे वाली संख्या से, मतलब जब हम हर से अंश में भाग देंगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या निकलना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये भी कह रहा है कि जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणधर्म अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को अगर आपको याद हो तो आप 8वीं में पढ़ चुके हैं। 8वीं में बच्चों शांत दशमलव जो हम पढ़ रहे थे, तो उनमें कुछ एग्जाम्पल दिए होते थे। जैसे आपको बता देते हैं बच्चों, चलो ये क्वेश्चन तो हो चुका है, अब यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे आपको हम बता देते हैं।
तो बच्चों अगर किसी भी, मान लो कि अब किसी भी संख्या का 7 दशमलव निरूपण लाना चाहते हैं तो उसमें दो जो रूल लगता है बच्चों, क्या होता है, जो हर होता है हमारा, हर यानी डिनोमिनेटर जो होता है किसी संख्या का हर, किसी संख्या का हर बच्चों यदि 2 हो, यदि किसी संख्या का हर क्या होता है बच्चों 2 है, या क्या होता है बच्चों 5 होता है, 2 हो या 5 हो, या 2 गुणे 2 हो, या 2 गुणे 5 हो, या 2 का स्क्वायर और गुणे 5 हो, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर हो। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर हो। तो जब ये ऐसी इस प्रकार की संख्याएं, किसी का हर अगर इस प्रकार की संख्या होता, जैसा हमने आपको बताया 2 हो, 5 हो, या 2 गुणे 2 हो, या 2 गुणे 5 हो, या 2 का स्क्वायर गुणे 5 हो, या 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो, तो बच्चों वो संख्या से ऊपर वाली संख्या क्या होती है, पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है, तो इनका अगर ऐसी संख्याएं हैं तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या आएगा, शांत आएगा। जैसे अब इसको अगर लिखें तो अब यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ बच्चों अगर हम मान लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2 हो सकता है। अगर इसको लिखें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो रहा है बच्चों, 4 हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि 3/4 मान सकते हैं। अगर 4 को 3 से भाग देंगे तो ये भी संख्या क्या होगी, पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 2 पंचे कितना हो गया, 10। तो हम यहाँ पे बच्चों ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/10 रख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको 9/10 भी कर सकते थे, 9/10 भी कर देते, तब भी इसका अभिष्ट गुणनखंड क्या होता, एक ही होता, तो हम इसको 9/10 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका देखें तो 2 दूना 4, 4 पंचे कितना हो रहा है बच्चों, 20 हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 9/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बच्चों, एक होगा। 9 से 20 नहीं कटेगा, तो जिससे 20 कटता है उस संख्या से ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इनका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो एक ही होगा। ठीक है, अगर इसके बाद अगली संख्या अगर बच्चों हम देखें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 दूना 4 और 25, तो 25 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो रहा है, इसका पूरा गुणनखंड कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक संख्या ले लें कि 99/100, ठीक है, तो इनका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो इनका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही बनेगा, क्योंकि ऐसी संख्या नहीं है जिससे एक ही पहाड़ा में 100 भी आता हो और 99 भी आता हो, तो दो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके नहीं होंगे। ठीक है, ये 5 से कट जाएगी, 5 से ये नहीं कटेगी, ये 3 से कट जाएगी तो 3 से ये नहीं कटेगी। ठीक बच्चों, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका एक होना चाहिए। तो आशा है आप समझ गए होंगे किस प्रकार की हमें संख्याएं यहाँ पे चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब उसका भी क्वेश्चन नंबर 6 का भी हल करते हैं हम। तो चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। तो हमने आपको समझा दिया अच्छे से, आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 6 का हम हल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चों जो संख्या हम मान सकते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 2/5 मान सकते हैं। उसके बाद हम क्या मान सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 9/2 मान सकते हैं। और क्या मान सकते हैं बच्चों, तो 7/4 मान सकते हैं। और क्या मान सकते हैं बच्चों, तो हम एक संख्या ले सकते हैं कि 12/10 ले सकते हैं। और एक संख्या बच्चों हम चलो मान लेते हैं, जैसे कि 17 क्या ले सकते हैं, 12/5 है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं बच्चों, 10 नहीं लेंगे, तो यहाँ 5 ले लेंगे, इसका बटा हम ले लेते हैं 10। ठीक है, इसका बटा हम 10 ले लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे चलो कुछ संख्याएं हमने मान ली हैं, जो हमें बोला गया था कि कुछ संख्याओं का उदाहरण देना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन संख्याओं को देखें बच्चों, तो ये सभी क्या हैं, परमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, तो ये जो संख्या है तो ये क्या है, परमेय संख्याओं के उदाहरण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परमेय संख्या, ये क्या है बच्चों, परमेय संख्या है। इनको जो हम लिखे हैं ये सभी क्या है, परमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी हमें और क्या बताना है, देखो पहले नंबर यहाँ पे अगर हम लिखें तो इस प्रकार की जो बच्चों संख्याएं होती हैं इनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, ये क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो जहाँ लिखते हैं बच्चों, इसको हमें लिख के बताना होगा, परमेय संख्या है, और यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा पी और क्यू, जहां यहाँ पे लिखना था बच्चों, जहां लिख लेते हैं,
ठीक है, परमेय संख्याएं जहां पी और क्यू बच्चों, तो पी और क्यू पूर्णांक हैं। पी और क्यू क्या है बच्चों? पूर्णांक। पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त एक के एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कोई, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों हम, अर्थात ये सह अभाज्य, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या है बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, और इनका और और इनका इनका शांत शांत दशमलव शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है बच्चों। तो इनका शांत दशमलव प्रसार है, ये आप लिख करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे बोला था बच्चों कि कौन सा गुणधर्म, मतलब यहाँ पे क्यू के लिए कौन सा गुणधर्म जो है वो होना चाहिए, ये भी प्रश्न के अंदर पूछा था हमसे। तो यहाँ पे पूछा था बच्चों क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो गुण जो पूछा था बच्चों, जो ऊपर आपको समझाए थे, अभी वो भी लिख के हमें दिखाना पड़ेगा। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके सभी के जो दशमलव प्रसार हैं वो बच्चों शांत हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो चलो एक एक का लिख लेते हैं बच्चों। तो पहले है यहाँ पे दो, कितना है? 2/5। तो 2/5 का बच्चों जो दशमलव प्रसार निकलेगा वो कितना आएगा? 0.4 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 9/2 है, तो 9/2 का जो दशमलव प्रसार निकलेगा वो बच्चों कितना निकलेगा? 4.5 निकलेगा। उसके बाद क्या है बच्चों? 7.4 है, 7/4 है। 7/4 का बच्चों दशमलव प्रसार हमारा आएगा 1.75 है। 1.75 भाग दे के रखा हमने, तो बस लिखना ही है। तो इसका हो गया बच्चों 7/4 का हो जाएगा 1.75। और बच्चों यहाँ पे 12 बटे कितना हो जाएगा? 12/5 था, तो 12/5 का बच्चों दशमलव प्रसार हो जाएगा यहाँ पे 2.4। और बच्चों हमारा लास्ट की जो संख्या थी 17/10, 17/10 का दशमलव प्रसार हो जाएगा बच्चों 1.7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो एक अंक पहले यहाँ पे इसका दशमलव लग जाएगा, तो 1.7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम यहाँ पे जो बोला था कि कौन सा गुणधर्म संतुष्ट करना चाहिए क्यू को, तो वो अब लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार के लिए शांत दशमलव प्रसार के लिए शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2। तो बच्चों यहाँ पे हम 2 की पावर भी जैसे बताए थे आपको, हम पावर भी लिखा के दिखाए थे कि 2 की पावर, जो पावर दिखाते हैं बच्चों संख्या में, तो हम n और m से दिखाते हैं। 2 की पावर n, 2 की पावर n, या बच्चों क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर n, 5 की पावर n, या फिर बताए थे बच्चों 2 की पावर m, और गुणे में फिर बच्चों हम क्या बोले थे? 5 की पावर n के, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि के रूप का होना चाहिए।
के रूप का होना चाहिए, होना चाहिए। तो आशा करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों 6 क्वेश्चन यहाँ पे हल हो चुके हैं। तो बच्चों अब बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उसको हम एक अगले वीडियो बनाकर उसमें कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। तो जिनसे आपको बोले कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।